नमस्कार दोस्तों। ऑडियो बुक में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस बुक धंधा हाउ गुजरात डू द बिजनेस की। इसका मतलब है गुजराती कैसे व्यापार करते हैं। इस किताब के लेखिका है एक प्रसिद्ध मराठी राइटर शुभा बेंद्रे पुंद्रे जो 25 सालों से लिख रही हैं और कई किताबों को प्रकाशित कर चुकी हैं। तो गुजराती बिजनेस के सक्सेस सीक्रेट को जानने के लिए इस ऑडियो बुक को अंत तक सुने। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी व्यापार छोटा नहीं होता और व्यापार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ये डायलॉग शाहरुख खान की मूवी रईस रईस का है। व्यापार यानी बिजनेस। सभी गुजरातियों में एक चीज़ बहुत कॉमन होती है, वह है व्यापार करने की प्रेरणा। गुजराती समुदाय के व्यापार को लेकर एक प्रसिद्ध इतिहास है। जैसे कि एक्टर अमिताभ बच्चन कहते हैं कि बिजनेस गुजराती समुदाय के नसों में बहता है। रणछोड़ लाल छोटा लाल जो एक गुजराती थे, उन्होंने भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया। गोंदल महाराज जो गुजराती थे, उन्होंने ब्रिटिशों के साथ मिलकर रेलवे के लिए रेल ट्रैक बनाया। इस किताब की पहली कहानी डायमंड्स आर फॉरएवर भीमजी भाई पटेल को समर्पित है, जो यह साबित करती है कि कुछ भी असंभव नहीं है। भीमजी भाई केवल गुजराती भाषा जानते थे, लेकिन उन्होंने यह साबित किया कि सफलता के रास्ते में भाषा कभी बाधा नहीं बन सकती। वे हीरे की इंडस्ट्री की बारीकियों को बखूबी समझते थे, जो उनके व्यवसाय के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व था। उनका मानना था कि किस्मत दूर के लोगों का भी साथ देती है। उन्होंने अपनी बिजनेस जर्नी मात्र 15 रुपये से शुरू की थी और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए दिन में 19 घंटे तक काम किया। वे हमेशा नई चीज़ों को अपनाना और सीखना चाहते थे और शुरुआती दिनों में हीरे की कटिंग की कला सीखी। उनका एक विश्वास था कि केवल कड़ी मेहनत ही नहीं, बल्कि उनके अंदर का बिजनेस का जज्बा भी उन्हें सफल बना सकता है। सभी चुनौतियों को पार कर वे देश के सबसे बड़े डायमंड व्यापारी बने। भीमजी भाई ने न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि अपने परिवार को भी बसाने में बहुत मदद की। दूसरी कहानी है सर्कल ऑफ लाइफ, जो मोहन भाई के बारे में है। वे दुनिया में कोलेप्सिबल ट्यूब को लाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ये कहानी उस इंसान के बारे में है जिसने एल्यूमीनियम के साथ नेत्र चिकित्सा में उपयोग होने वाली नोजल ट्यूब का निर्माण नई मशीनरी का उपयोग करके किया। आज इसे पूरी दुनिया में उपयोग किया जाता है। उन्होंने इसे 2 या 3 बार नहीं बल्कि 30 बार आजमाया। उनका दृढ़ निश्चय और कभी हार ना मानने का रवैया हमें सिखाता है कि सफलता के लिए 100% मेहनत ज़रूरी है। मोहन भाई ने अपना बिजनेस स्थापित करने से पहले मुंबई में टाटा कंपनी में काम किया। उनके व्यस्त शेड्यूल की वजह से वे हफ्तों तक घर नहीं जा पाए और उन्हें दिन में केवल 3 घंटे आराम मिलता था। यह गुजराती व्यापार के प्रति उनके डेडिकेशन को दिखाता है और कठिन परिश्रम तथा धैर्य की क्वालिटी को भी दर्शाता है। दुनिया में कुछ बेहतर और बड़ा करने के लिए एक मजबूत विश्वास बहुत प्रेरणादायक होता है। पूरी फैमिली में एक टीम की तरह काम किया और उनके रिस्क लेने की क्षमता ने उनके सपने को साकार किया। यह परिवार के सपोर्टिंग नेचर को भी दर्शाता है। तीसरी कहानी मोटेरियल बिकम्स मेयर दलपत भाई के बारे में है, जिन्होंने अमेरिका में पढ़ाई की और धीरे धीरे उस क्षेत्र में होटल खोले। बहुत से लोगों की तरह वे भी अमेरिका गए और वहाँ कई उतार चढ़ाव का सामना किया, लेकिन समय के साथ सारी कठिनाइयाँ दूर हो गई। उनका एक दोस्त था जो उनके लिए एक मोटिवेटर की तरह था और उसने दलपत भाई का हर मुश्किल समय में समर्थन किया। दलपत भाई पटेल की पत्नी नीता पटेल ने होटल को संभालते हुए बिजनेस में अपनी क्षमताओं को साबित किया। इससे यह साबित होता है कि गुजराती महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। यह कहानी एक सफल व्यवसायी के बारे में नहीं, बल्कि ऐसे इंसान के बारे में है जो हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं और उनकी मदद करते हैं। अपनी इन्हीं खासियतों के कारण उन्हें अमेरिका में मेयर के पद पर चुना गया। यह अध्याय बताता है कि कैसे एक व्यक्ति एक समय में 2 जिम्मेदारियां संभालता है और एक सफल उद्यमी के गुण प्रदर्शित करता है। अब बात करते हैं जयदेव पटेल की कहानी।
लाइफ ऑफ सेल्समैन के बारे में। यह कहानी एक गुजराती व्यवसायी की सफलता की यात्रा को दर्शाती है। जयदेव ने शुरुआती दिनों में काफ़ी संघर्ष किया, लेकिन अंततः वे न्यूयॉर्क में 9,000 लाइफ इंश्योरेंस एजेंट में से टॉप एजेंट बने। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षक और फिर एक केमिस्ट के रूप में किया और अंततः एक इंश्योरेंस एजेंट बने। उनके पॉलिसी बेचने के हुनर की सराहना होती है और उन्होंने अपनी मार्केटिंग स्किल की वजह से $2.5 मिलियन की पॉलिसी बेची, जो एक बड़ी सफलता थी और इतिहास भी बना। हालांकि सफलता उन्हें आसानी से नहीं मिली। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि वे एक भी पॉलिसी नहीं बेच पाते थे, लेकिन धैर्य ने उन्हें कभी निराश नहीं किया और उनकी पत्नी ने हमेशा उनका साथ दिया। जयदेव का मानना था कि उनका अपने ग्राहकों के साथ रिश्ता सिर्फ व्यावसायिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी था। उन्होंने पॉलिसी बेचने के लिए नए नए तरीके अपनाए। एक सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि उन्होंने एक सर्विस स्टेशन के कर्मचारी को भी अपनी पॉलिसी बेची। इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लगा, लेकिन उन्होंने इसे कर दिखाया। वे हमेशा ज़मीन से जुड़े रहे और उनके संस्कार और पारिवारिक मूल्य भी उनके साथ रहे। एक समाज सेवी के रूप में उन्होंने अपने गांव में 3 स्कूलों का भी नवीनीकरण कराया। अंतिम कहानी नॉट ओनली पटेल्स एक दंपति हासु और हर्ष के बारे में है। दूसरों की तरह उनका भी एक सपना था कि वे जीवन में एक अच्छी स्थिति प्राप्त करें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए दोनों ने कड़ी मेहनत की। उनके पास शुरुआत करने के लिए धन नहीं था, लेकिन उनके पास एक तीव्र बुद्धि और कड़ी मेहनत करने की शक्ति थी। उन्होंने केवल 11 कमरों की छोटे होटल से शुरुआत की और खुद को बड़े सपनों तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की। आज वे 1,000 से अधिक कमरे वाले 100 से अधिक होटलों के मालिक हैं। वे 650 लोगों को रोजगार भी प्रदान करते हैं और अपने संगठन में सामाजिक सेवा पर भी ध्यान देते हैं। अपने व्यस्त और कठिन समय के बाद भी वे अपने बच्चों को जीवन की मूल्यवान शिक्षा देना नहीं भूलते। उनके बेटे जय और नील दोनों ही उच्च शिक्षा थे। अपने बिजनेस स्किल और इनोवेटिव आइडिया के साथ साथ हर्ष और हासु ने अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हर्षा की भूमिका इस सफर में बेहद उल्लेखनीय थी। भले ही उनका बचपन विशेष सुविधाओं के साथ बीता हो, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत की और हर चुनौती का सामना किया। हर सक्सेस स्टोरी के पीछे एक डार्क फेस होता है और इस कहानी में भी कई बाधाएं थी, जो जैसे कि आर्थिक मंदी, चोरी, प्राकृतिक आपदाएं और बाढ़। लेकिन कभी भी उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। असली बिजनेस पर्सन वही होता है जो सभी कठिनाइयों और मुश्किल समय से उबर जाता है। धंधा किताब इन नए उद्यमियों के लिए रोचक और प्रेरणादायक है। एक किताब हमें इंसानी व्यवहार और इंसानियत की भी सीख देती है। इन सभी कहानियों में एक बात सामान्य रूप से देखी गई है: कड़ी मेहनत, लगातार प्रयास और धैर्य। खुद एक पारंपरिक पृष्ठभूमि से आने के बावजूद ये लोग एक दूसरे देश में काम कर रहे हैं, कैपिटल बढ़ाने और रिस्क के साथ डबल शिफ्ट में मेहनत कर रहे हैं। इस किताब में उनके परिवार का भी बड़ा योगदान सामने आता है। हर कहानी हमें शुरुआत से सफलता तक प्रेरित करती है। ये कहानियाँ हमें दिखाती है कि कैसे बिजनेस बढ़ते हैं और ये कड़ी मेहनत और लगातार प्रयास का एक सरल उदाहरण है। ये सभी कहानियाँ हमें बहुत कुछ सिखाती है और ऐसा महसूस होता है कि अगर इस किताब में दिए गए 10 सीखों को हम अपनी ज़िंदगी में लागू कर लें तो हम भी काफ़ी आगे जा सकते हैं। पहली सीख, हमेशा पूछें। अक्सर हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं, लेकिन हर मुश्किल काम मुमकिन होता है। बस हमें पूछने और अप्रोच करने की ज़रूरत है। निर्णय लेना और रिस्क उठाना ज़रूरी है। गुजराती लोग इस चीज़ को कभी नहीं छोड़ते। दूसरी सीख, मूल्य और सिद्धांत। अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें सिद्धांतों और मूल्यों के अनुसार काम करना होगा। मोहन भाई पटेल ने टाटा कंपनी में काम छोड़ते समय भी अपने सिद्धांतों को निभाने का संकल्प लिया। तीसरी सीख, निरंतर प्रयास। पांचों कहानियों में निरंतर प्रयास एक सामान्य विशेषता है। उनके रास्ते में कई झटके आए, लेकिन उन्होंने कभी रुकने का नाम नहीं लिया और हर बार पहले से अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़े। चौथी सीख, कोई काम छोटा नहीं होता।
जय पटेल ने अपने मास्टर्स के बाद इंश्योरेंस कंपनी में काम करना स्वीकार किया और हर्ष और हासु ने अपने होटल में सफाई से लेकर प्लम्बिंग तक का काम खुद किया। 5वीं सीख, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय। $2.5 बिलियन की पॉलिसियां बेचना किसी दूसरे देश में आसान काम नहीं था। जब उनसे उनकी सफलता के बारे में पूछा गया, जय पटेल का मानना है कि उन्होंने अपने ग्राहकों के साथ एक गहरा विश्वास बनाया, जो उनकी सफलता का मुख्य कारण रहा। वो सिर्फ पॉलिसी नहीं बेच रहे थे, बल्कि अपने परिवार में एक नया सदस्य जोड़ रहे थे। यही भरोसा और व्यक्तिगत जुड़ाव उनकी सफलता का कारण बना। उनका मानना था कि इम्पॉसिबल और टुमारो जैसे शब्दों को शब्दकोश से हटा देना चाहिए। एक काम जिसे आप तुरंत कर सकते हैं, उसे कभी भी टालना नहीं चाहिए। हाशुसा हमेशा खुद से पूछते थे, अब क्या? और इसी सवाल ने उन्हें लगातार बेहतर करने के लिए प्रेरित किया। इस सोच ने उन्हें अमेरिका में 100 से अधिक होटलों की शुरुआत करने में सक्षम बनाया। आशुषा का मानना था कि जो लोग भगवान में विश्वास करते हैं, वो गलत तरीकों का सहारा नहीं लेते। यहाँ भगवान का मतलब उनके काम और उनके सिद्धांत हो सकते हैं। चीज़ों को पाने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करना उन्हें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था। इन महान लोगों ने अपनी सफलता के लिए असीम समय और प्रयास लगाए। कभी कभी सिर्फ 2 घंटे की नींद ली और बहुत साधारण जीवन जिए, लेकिन उनके भीतर समाज को वापस देने का भी जज्बा था। गुजराती लोग अपने गांव और जहां से उन्होंने शिक्षा पाई वहां वापस देने में विश्वास करते हैं। मोहन भाई ने एक सुपर फार्म शुरू किया, जिसने स्थानीय लोगों को रोजगार दिया और जल संरक्षण के लिए कैनाल और सिंचाई का उपयोग किया। जय पटेल ने अपने गृहण घर में स्कूल बनाया, जहां से हजारों छात्रों ने शिक्षा प्राप्त की। इन सभी कहानियों का एक ही संदेश है, कड़ी मेहनत, निरंतर प्रयास और धैर्य से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। एक असली बिजनेस पर्सन का दृष्टिकोण यही होता है कि वो हमेशा अपने व्यवसाय को बेहतर और बड़ा बनाने के बारे में सोचता है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आप पूरे दिल से काम करते हैं तो आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये ऑडियो बुक ज़रूर पसंद आई हो। अगर हाँ, तो इस ऑडियो बुक को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको ये ऑडियो बुक वैल्यूएबल लगी हो, तो अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर देना। तो फिर मुलाकात होगी अगली दिलचस्प ऑडियो बुक के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।